Joint venture is name of chapter, that is joint venture. In previous lecture I made explanation about joint venture, means what is the meaning of joint venture, and I made explanation thoroughly, means how you can start the business, means two or more person came together to complete the means short term object. Joint means the nature of joint venture business just like a partnership, but partnership it is a long term business, it is not a long term business. Joint venture set up by two or more person or suppose started to complete the target, means after completion of target the business relation closed or stopped amongst the co-venturers. ठीक है ना. अब को-वेंचरर्स का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि को-वेंचरर्स यानी ऐसा हुआ कि द पर्सन्स मीन्स टू आर मोर पर्सन contributed amount in the form of means capital. They contributed the capital to start or to complete the object. अब ऑब्जेक्ट का मतलब यह समझाया था मैंने कि जैसा कि दो पर्सन्स है ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, ये दो पर्सन्स है. दे रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टी साइन बाय द, ठीक है. अब स्टार्ट करने के लिए ए और बी जो कैपिटल लाएगा, ठीक है ना, जो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें उस बिजनेस को शुरू करने के लिए या तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए, उन दो लोगों को अभी इस एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं कि को-वेंचरर्स. इसका मतलब साफ हो गया है कि यह जो दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने समझने के हिसाब से 1-1 लाख रुपए लाया एज ए कैपिटल करके, ठीक है, 1-1 लाख रुपए, इसलिए इनका यह कैपिटल हुआ, ठीक है. सो दे कंट्रीब्यूटेड टू स्टार्ट द जॉइंट वेंचर टू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उनको मिला होगा कॉन्ट्रैक्टी के पास से. तो इसका अपन को बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा. तो पहली मेथड मैं समझाता हूं आपको, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. अब कैसा हुआ, दे स्टार्टेड मीन्स द को-वेंचरर गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है ना. अब मैं क्या करूंगा, आपको जो जर्नल एंट्री जॉइंट वेंचर के संबंधित होते हैं, ठीक है ना, तो वह मैं समझाऊंगा. और वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल तैयार करता हूँ और उसको ही बेस लेके समझाता हूँ अंडर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. अब इसके लिए एक ख्याल में रखना है आप लोगों को कि जॉइंट वेंचर मीन्स वी हैव टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर. यह एक बात ध्यान में रखना, वी हैव टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर के बिजनेस में आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करना है. आई बात समझे, इसीलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है ना, जॉइंट वेंचर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज. यह एक बात ध्यान में रखना, ठीक है. एंड जॉइंट वेंचर बिजनेस ओपन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. This is the object of joint venture account, to find out the profit or loss, ठीक है. Because the co-venturer are interested, because why they came together, they are interested to earn the profits, ठीक है. But how much they earn, how they can find out, so they can find out with the help of joint venture account, ठीक है. And another account, joint bank account, joint bank
अकाउंट, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है जॉइंट बैंक अकाउंट का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि बात ऐसा है यहां पे कि सपोज ए एंड बी, ठीक है, यह कोवेंचरर्स है इस बिजनेस में, ठीक है। अब क्या हुआ, ए कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट, बी कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट, सो दे हैव टू पुट, वो कहीं तो भी रखना पड़ेगा, वेयर, सो एज पर द जॉइंट वेंचर business they can open a joint bank account, mean they have to open a joint bank account under this name, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, whatever amount contributed by them they have to put in joint bank, means I want to say they deposited that amount in joint bank account। आई बात समझे, मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी व्यवसाय यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस शुरू करने के लिए या तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसको कंप्लीट करने के लिए आपको यानी को वेंचरर को कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ, इन ईच एंड एवरी एग्जांपल इन रिलेशन टू जॉइंट वेंचर यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री व्हाट अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचरर टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आई बात समझे, इसका मतलब साफ हो गया कि मैं ऐसे बोल रहा हूं यहां पे छोटा अमाउंट लेता हूं सिर्फ 50,000, ठीक है, 50,000 कंट्रीब्यूटेड इच ए एंड बी। आई बात समझे, अब क्या हो जाएगा कि ख्याल में रखना है आपने कि जॉइंट वेंचर के संबंधित आप जो एंट्रीज पास कर रहे हो वह इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस में पास कर रहे हैं, नॉट इन द बुक्स ऑफ ए और बी। ये ए और बी के बुक्स में मैं एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, जॉइंट वेंचर के बिजनेस में। इसी वजह से आप सभी लोग अभी जॉइंट वेंचर बिजनेस हो ऐसा खुद को समझना, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो गए। देखो अब क्या होता है, मैं खुद जॉइंट वेंचर बिजनेस हो यानी आप हो, आप देख रहे हो तो आप समझ रहे हो तो आप भी जॉइंट वेंचर बिजनेस हो। आई बात समझे, अब ख्याल में रखना, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000, इसका मतलब जॉइंट वेंचर बिजनेस क्या थिंक कर रहा है, 50,000 कम्स इन बिजनेस from A and from B, and joint venture business that amount deposited in joint bank account. So joint bank account is a receiver here, so I want to pass journal entry just like joint bank account debited, joint bank account debited to A account then to B account। आई बात समझे, आसान है। ए और बी ने 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हर एक ने, आई बात समझे, और मैंने बताया आपको कि जॉइंट वेंचर बिजनेस से एंट्री पास कर रहा है, इसी आप भी समझ लो खुद को कि भाई जॉइंट वेंचर हो आप लोग। तो इसी वजह से देखो आप क्या सोचोगे कि ए एंड बी, ठीक है ना, कंट्रीब्यूटेड 50,000, सो जॉइंट वेंचर बिजनेस से हियर 50,000 कम्स इन बिजनेस। आई बात समझे, ठीक है। हु कंट्रीब्यूटेड, ए कंट्रीब्यूटेड एंड बी कंट्रीब्यूटेड, एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर बिजनेस ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, मींस बोथ द co-venturer open a joint bank account, so whatever amount contributed by them that is deposited in joint bank account। आई बात समझे, सो यू कैन इजीली मीन्स पास जर्नल एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट एंड टू बी अकाउंट। एट द सेम टाइम यू वी कैन मेड अ पोस्टिंग हियर आल्सो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड मीन्स ए अकाउंट देन बी अकाउंट, ठीक है। सपोज 50,000 एंड 50,000, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव टू ओपन ए अकाउंट, ठीक है, एज अकाउंट, ठीक है, देन बी अकाउंट, देन बी अकाउंट, ठीक है। एज पर द जर्नल एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, मीन्स ए अकाउंट इट इज क्रेडिटेड, मीन्स ए अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसी वजह से बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। सेम बिल्कुल बी अकाउंट आल्सो क्रेडिटेड, सो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 50,000। आई बात समझे, ठीक है। अब क्या हुआ
कि ए एंड बी, ठीक है, ये को वेंचरर्स हो गए, ये आपके बात समझ में आ गए। अब ऐसा समझ लीजिए कि ए परचेज ब्रिक्स, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में एक कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, हाउस, HOUSE, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था सपोज 10 लाख रुपीज। आई बात समझे, यह है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये ख्याल में रखना। लगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, 10 लाख, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, 10 लाख। नाउ ए परचेसेस, नाउ ए परचेसेस ब्रिक्स ऑफ रुपीज, समझ लेना, ऑफ रुपीज 10,000। आई बात समझे, मतलब ऐसा हुआ ए परचेस ब्रिक्स ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है ना, फॉर ज्वाइंट वेंचर, फॉर ज्वाइंट वेंचर, नॉट फॉर फॉर ज्वाइंट वेंचर। इसी वजह से इट इज अ एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस ऑन ज्वाइंट वेंचर, ये बात ध्यान में रखना। उसने जो परचेज किया वो खुद के लिए नहीं किया, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए किया। इसी वजह से ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का यह ज्वाइंट वेंचर पे एक्सपेंस हुआ। आई बात समझे, इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 2। अब रहा सवाल, ही पेड अमाउंट थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, ए परचेस ब्रिक्स, ठीक है ना, बट देयर इज अ नीड टू गिव इंफॉर्मेशन टू बी आल्सो, बिकॉज व्हेन ए वांट्स टू मेक पेमेंट, ठीक है ना, इंडिविजुअली ही कांट विड्रॉ द अमाउंट बिकॉज दिस इज अ जॉइंट बैंक अकाउंट, देयर इज अ नीड ऑफ साइन ऑफ बोथ द को-वेंचरर, देन बैंक कैन गिव अ विड्रॉल। आई बात समझे, इसी वजह से ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपने ओपन किया था, ये जानबूझ के मैंने आपको पहले नहीं बोला, ठीक है। अभी जैसे ए ने परचेज किया था, वह पेमेंट उसने ज्वाइंट बैंक अकाउंट से करवा दिया। आई बात समझे, इसी वजह से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, यह बात ध्यान में रखना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। मतलब समझाने के लिए ही मैंने ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं खुद ही, ठीक है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी लिखना रहा मुझे, तो मैं लिख सकता हूं कि ब्रिक्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज बाय ए, खेल खत्म हो गया। आई बात समझे, या तो ऐसा बोल सकते हैं ब्रिक्स परचेज पेमेंट मेड थ्रू ज्वाइंट बैंक। अब इसका मुझे पोस्टिंग करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर की यह डेबिट साइड है। आई बात समझिए, आपको पता ही है क्योंकि इसके पहले मैंने समझाया आपको कि पोस्टिंग, हाउ यू कैन मेड अ पोस्टिंग। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट 10,000, सिंपल बात हो गया, 10,000। अब ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्या, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 10,000। सिंपल बात है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, ख्याल में आया होगा आपको, आई बात समझे। दूसरा ऐसा कैसा कि बी परचेज सैंड, उसने सैंड परचेज किया, ठीक है, बी परचेज सैंड ऑफ रुपीज, ख्याल में रखना, सैंड ऑफ रुपीज 20,000, उसने 20,000 रुपए का सैंड परचेज किया, पेमेंट मेड थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसका मतलब साफ हो गया कि बी आल्सो गिवन इंफॉर्मेशन टू ए, आई बात समझे, और दोनों के साइन लेके उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो वी कैन पास जर्नल एंट्री इफ सपोज द सैंड परचेज बाय बी फॉर ज्वाइंट वेंचर, इट इज एक्सपेंस फॉर ज्वाइंट वेंचर, इट इज एक्सपेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर, दैट्स व्हाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये बात ध्यान में रखना है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात है, पेमेंट कहां से किया था आपने, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से। सो आई वांट टू मेड अ पोस्टिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सपोज 20,000 sand, ठीक है, there is a need to give information also here, sand, bricks, etc. 20,000 and joint bank account it is credited by
जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 20,000। आई बात समझे, सिंपल है। दूसरा ऐसा समझ लीजिए कि ए परचेज आयरन ऑफ ₹50,000, ए परचेज आयरन ऑफ आयरन बार्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ ₹50,000। पेमेंट मेड बाय ए, ये बात ध्यान में रखना। अभी यहां पे पेमेंट मेड बाय ए ने पेमेंट किया, ये बात ध्यान में रखना, ए ने पेमेंट कर दिया। इसी वजह से मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ एक्सपेंस मेड बाय ए, ठीक है ना, उसने एक्सपेंस किया, नॉट फॉर, ये बात ध्यान में रखना, इंडिविजुअल पर्पस के लिए नहीं, किसके लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए। सो पेमेंट मेड बाय ए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज अ एक्सपेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर ऑन ज्वाइंट वेंचर। आयु क्या बात है, ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का ज्वाइंट वेंचर के ऊपर क्या हुआ, एक एक्सपेंस हुआ। इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा अभी यहां पे, देखिए अभी, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सपेंस, ये ख्याल में रखना है। मेड बाय ए, पेमेंट मेड बाय ए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, बस ए अकाउंट, अमाउंट है सपोज 50,000। आइए क्या बात समझे, 50,000 मुझे अब एंट्री मतलब पोस्टिंग करना है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिखूंगा टू ए अकाउंट। आइए बात समझे, और यहां पे देयर इज अ नीड टू गिव रेफ मतलब इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, क्या परचेज किया था उसने, मतलब ए ने आयरन 50,000। आई बात समझे। दूसरा एंट्री, ए अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए ए के क्रेडिट में बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बाय 50,000। आई बात समझे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बी पेड वेजेस, बी पेड वेजेस, बी ने वेजेस पेड कर दिया, बट इट इज अ एक्सपेंस मेड बाय बी ऑन ज्वाइंट वेंचर, इट इज अ एक्सपेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझे, इसी वजह से यू कैन पास जर्नल एंट्री जस्ट लाइक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड, ये बात ध्यान में रखना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। क्यों बोल रहा हूं मैं बी, ख्याल में है ना, क्योंकि बी मेड एक्सपेंस, उसने पेड कर दिया पैसे, इस वजह से टू बी अकाउंट, ठीक है। वेजेस है सपोज 70,000। I want to make posting of this entry joint venture account debited, joint venture account debited to B account। आई बात समझे, अमाउंट था 70,000, ठीक है। he paid this 70,000 for wages, so mention here wages। आई बात समझे, then B account credited, ठीक है, so B account credited by ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 70,000। यह एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ सपोज द कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंप्लीटेड, वह कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट वी विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्टी, वह कॉन्ट्रैक्टी के पास से आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अब वह क्या देगा, आजकल के जमाने में NEFT कर देगा, फंड ट्रांसफर कर देगा, ये मतलब डिजिटल पेमेंट कर देगा वह, ठीक है, या तो चेक दे देगा। व्हाट एवर अमाउंट रिसीव्ड इट इज अ इनकम ऑफ, नॉट ऑफ आई एम सेइंग A or B, I want to say this is the income of joint venture business। मतलब पैसे किसको मिला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को मिला, नॉट A और B, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। हालांकि they all are the owner, but I want to say that contract price received to joint venture business, that's why whatever amount received from that contract it is deposited in joint bank account, ठीक है। So I want to pass journal entry joint bank account debited, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे, ज्वाइंट वेंचर क्या अकाउंट। अब मैं उसका पोस्टिंग कर दूंगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे, 10 लाख
10 लाख हुआ। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 10 लाख। आई बात समझे? ये समझ में आया आपको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला, मैंने ये बोला कि वो ए और बी को नहीं, वो जॉइंट वेंचर बिजनेस का ही है, इसी वजह से मैंने बोला व्हाट एवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव इट इज डिपॉजिटेड बाय ए एंड बी, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर इन जॉइंट बैंक अकाउंट। सो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एंड थिंक अबाउट दैट यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, सो क्रेडिट गोज टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे? अब क्या हुआ ऐसा समझ लेना कि साइट पे आई बात समझे, कंस्ट्रक्शन का कुछ ब्रिक्स है, कुछ आयरन है, जिसको मैं अनयूज बोलूंगा, जो यूज नहीं हुआ वो पड़ा है साइट पे। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिक्स जो है वह बी लेके गया, ठीक है, बी लेके गए, कितने रुपए का? 5000 का। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं ब्रिक्स टेकन बाय बी। आई बात समझे? ब्रिक्स टेकन बाय बी, बी ने ब्रिक्स ले लिया है। आई बात समझे? तो वो जॉइंट वेंचर बिजनेस के हैं, तो जॉइंट वेंचर बिजनेस क्या बोलेगा, बी से मुझे पैसे लेना है। आई बात से वो 5000 रुपए, आई वॉन्ट दैट 5000 फ्रॉम बी, सो आई वॉन्ट टू पास जर्नल एंट्री हियर। देखो ख्याल में रखना, बी अकाउंट डेबिटेड, आई बात समझे, बी अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 5000। बहुत ही सिंपल बताया मैंने। देखो साइट पे ब्रिक्स अनयूज करके हैं, उसका वैल्यूएशन क्या? 5000 रुपए, 5000 रुपए के ब्रिक्स बी लेके गया। आई बात समझे? इसी वजह से जॉइंट वेंचर बिजनेस बोलेगा कि मुझे वो 5000 बी से लेना है। आई बात समझे? बी से लेना है, तो बी से लेना है तो एज पर द पर्सनल, आप पर्सनल रूल इस्तेमाल करो, डेबिट द रिसीवर। इसी वजह से बी अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि वह जो ब्रिक्स था वह किसकी थे? जॉइंट वेंचर बिजनेस की थे। इसी वजह से जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अब इसका मुझे पोस्टिंग करना है, बी अकाउंट डेबिटेड, तो बी अकाउंट डेबिटेड जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे? 5000, ठीक है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बी अकाउंट, ठीक है, 5000। आई बात समझे? उसके क्रेडिट में ऐसा समझ लीजिए, सैंड है कुछ अनयूज करके, वह ए लेके गया फॉर ₹2000। आई बात समझे? सेम वी हैव टू थिंक अबाउट द ट्रांजैक्शन ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि इसका पैसा जो मिलेगा वो जॉइंट वेंचर अकाउंट को ही मिलेगा, सवाल ही नहीं आ रहा है। इसी वजह से ए अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर, सब जो ₹2000। ये एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ए अकाउंट डेबिटेड, इसलिए ए अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिया था मैंने अभी 2000। आई बात समझे? 2000, ये बात ध्यान में रखना। और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए बाय ए अकाउंट 2000। रेफरेंस देने का यहाँ पे लिखूंगा सैंड, आई बात समझे? यहाँ पे ब्रिक्स, जो कुछ ट्रांजैक्शन हुआ वो मेंशन कर देना वहाँ पे, बस इतना ही है। आई बात समझे? अब सब ट्रांजैक्शन खत्म होगा। अब क्या हुआ? फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। आई बात समझे? अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ यह फाइंड आउट करना है। मैं अभी क्या करता हूं, इसकी टोटल वगैरह नहीं लेता और रफ एक कैलकुलेशन बता रहा हूं यहाँ पे। सपोज दे गेट अ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इस साइड का टोटल लेना पड़ेगा। आई बात समझे? यह टोटल इधर लेके आओ, ठीक है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो। और मैं आपको समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। सपोज प्रॉफिट हुआ तो दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड सपोज इक्वली, दे एक्सेप्टेड सपोज इक्वली, आई बात, दे आर शेयरिंग रेशो इट इज इक्वली, तो मैं उसको डिवाइड कर देता हूं। प्रॉफिट मिला सपोज 50,000, कंट्रीब्यूटेड बेसिस पे मैं इक्वल उसको डिवाइड कर रहा हूं। तो 2A अकाउंट, 2A अकाउंट और 2 क्या? B अकाउंट। आई बात समझे? 2A अकाउंट और B अकाउंट 25,000।
आई बात समझे? 50,000 प्रॉफिट मैंने इमेजिन कर लिया था भाई, हो गया है, और 25 हज़ार रुपए उनको डिवाइड कर दिया। मतलब एंट्री क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू ए's अकाउंट एंड बी's अकाउंट। इसी वजह से ए अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 25,000, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 25,000, और बी के भी क्रेडिट में लिखूंगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 25,000। आई बात समझे? 25,000। आई बात समझे? ये क्लियर हुआ? अब क्या करना है आपने, ए और बी अकाउंट को क्लोज करना है। आई बात समझे? ए और बी को। यहां पर भी मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं कि भाई इधर बैलेंस आएगा, इतना आएगा, ठीक है। यह टोटल समझो एक्सेस है, इस टोटल को ए साइड में लाए, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है ना। व्हाटएवर बैलेंस you get in any example on co-venturers account, it is transferred to joint bank account. Whether co-venturer account shows debit balance or credit balance, that all the difference, I am not saying that is balance, all the difference transfer to joint bank account, joint bank account को ट्रांसफर कर देने का, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी डिफरेंस है समझ लीजिए 70,000 डिफरेंस है। आई बस ये तो समझा रहा हूं, ये कोई प्रॉब्लम लेके, ठीक है। ट्रांसफर यहां पे लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर। आई बात समझे? अब देखो ए अकाउंट डेबिट हुआ, नेचुरल बात है जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसी वजह से बाय ए अकाउंट। आई बात समझे? ए अकाउंट 70,000, ये फाइनल पेमेंट हुआ। आई बात, वैसा ही इसको क्लोज कर दिया, इसका साइड सपोज ज़्यादा है, इधर बैलेंस आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस है सपोज 20,000, इसको भी ट्रांसफर कर दूंगा। आयो क्या बात समझे? बी का बैलेंस इतना था, इसका 70,000 था। आई बात, इसको भी ट्रांसफर क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाय बी अकाउंट। आई बात समझे? 20,000, ठीक है। देन टेक अ टोटल ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका टोटल ले लीजिए, सिंपल में ये ले लिया मैंने टोटल। अब क्या हुआ ऐसा समझ लीजिए, इधर भी सपोज 11 लाख है और इधर भी 11 लाख है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि व्हाटएवर जर्नल एंट्रीज पास बाय बी and I made a posting in the joint venture account, joint bank account and co-venturers account, all are all right, उसमें कोई एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जॉइंट बैंक अकाउंट टैली हो गया, ठीक है। ऐसे आपको एंट्रीज पास करना है। मैंने तो एक नोशनल प्रॉब्लम आपके सामने तैयार किया, क्योंकि मुझे जर्नल एंट्री आपको अच्छे ढंग से समझाना था, इसी वजह से मैंने वो प्रैक्टिकल बेस खुद ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते गया, ठीक है। जैसे जैसे जर्नल एंट्री मुझे समझाना था, और एक ध्यान में रखना, और ये बात ध्यान में रखना, इसके पहले के लेक्चर में आई ऑलरेडी मेड एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर, वो आपने देख लेना, तो आपको उसका मीनिंग भी समझ में आएगा, को वेंचरर का फंक्शन भी समझ में आएगा। इन दिस लेक्चर आई मेड एक्सप्लेनेशन अबाउट जर्नल एंट्रीज, हाउ यू कैन पास अंडर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है ना। अंडर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वी हैव टू ओपन अ joint venture account to find out the profit or loss, ठीक है। Then we have to open a joint bank account to made a payment, ठीक है, receipt payment etc, ठीक है। And we have to made a co-venturers account separately, ठीक है, to find out the final payment। means maybe कि ऐसा भी हो सकता है, maybe कैसा कि we have to pay, अपन को देना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर बिजनेस को उनको पैसे देना पड़ेगा, या तो उनसे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो सच एन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम individual accounts, and whatever difference get on co-ventures account, that can be called as final payment, ठीक है, and made through joint bank account, and at the end close the joint bank account, ठीक है ना, वो बैंक अकाउंट बंद कर दीजिए और ऑटोमेटिक वो टैली हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ए एंड बी को वेंचरर केम टूगेदर, आई बात समझे, ठीक है, टू कंप्लीट द जॉइंट वेंचर, ठीक है। दे कंप्लीटेड दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड दे फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस एंड ऑल द पेमेंट मेड बाय
आई पास समझे, थ्रू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसी वजह से अब ज्वाइंट वेंचर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। दैट्स व्हाई आई means told in that previous lecture, joint venture it is a short term। इसका मतलब साफ हो गया, बिजनेस यह सेटअप हुआ, वह जो ऑब्जेक्ट था वह कंप्लीट हो गया, यानी बिजनेस का कोई अभी औचित्य नहीं रहा, वो खत्म हो गया, उसको बंद कर देना आई पास है। इसलिए वो लॉन्ग टर्म नहीं है, उसका पर्टिकुलर, जैसे फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है, वो मिल गया 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, वो बंद हो गया क्योंकि कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो उन्होंने फाइंड आउट किया और बंद कर दिया। ये अब मैं इस दूसरे मतलब इसके बाद लेक्चर में और इसके आगे की और जर्नल एंट्रीज मतलब समझाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने वेट करना ही है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.